और इसका जो क्लेम है दहशतगर्दी का, हाफिज गुल मोहम्मद की एक जमात है, एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसने क्लेम किया है कि दहशतगर्दी हमने की। कभी पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज के दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में पाक फौज के 13 जवान मादर वतन पर कुर्बान हो गए। पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला हो जाता है। ये हमला खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट शुमाली वजीरिस्तान में होता है। यहाँ एक सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोटकों से लदे वाहन को सैन्य काफिले में घुसा दिया, जिसमें 13 सैनिकों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। तो सोच रहे हैं, बट ये लोग नहीं खत्म हो रहे ना। वो कहते हैं रेंगने वाले कीड़े भी खत्म हो जाती हैं, ये नहीं खत्म हो रहे। भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी को दस्ते की एक गाड़ी से टकरा दी। हमले में वतन के 13 बहादुर सपूत शहीद हो गए। पाक फौज के 13 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान हो गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का फोर्सेस के काफिले पर हमला। खुदकुश बम्बार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकराई। सैन्य काफिले को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 10 सैनिक और 19 नागरिक घायल हो गए। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में सैन्य काफिले पर कुछ सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया था। इस हमले में दोस्तों 13 सैनिकों की मौत बताई जा रही थी, जो कि अब बढ़कर 16 हो चुकी है। ये हमला दोस्तों वजीरिस्तान में शनिवार को हुआ है, जिसमें कि एक सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोट से भरी गाड़ी को सैन्य काफिले पर घुसा दी थी। विस्फोट की मात्रा ज्यादा होने के कारण 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और साथ ही में 10 सैनिक और 19 आम नागरिक घायल हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि धमाका इतनी जोरदार था कि 2 घरों की छत गिर गई, जिसके कारण 6 बच्चे घायल हो गए। पहले तो पाकिस्तान इस हमले का जिम्मेदार भारत को बता रहा था, लेकिन भारत ने इस हमले से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब इस बम विस्फोट की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान TTP से जुड़े हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने ली है। इस आतंकी ग्रुप का कहना है कि इस बम विस्फोट के पीछे इनका हाथ है। वैसे भी भारत इस तरह के सुसाइड बॉम्बर्स नहीं बनाता, ये तो पाकिस्तान ही है जो इतने सालों से खुद सुसाइड बॉम्बर्स भारत की ओर भेजता था, जो कि अब पाकिस्तान को ही उल्टा पड़ रहा है। जिन सुसाइड बॉम्बर्स को पाकिस्तान पहले भारत के खिलाफ यूज करता था, वो आज पाकिस्तान में ही तबाही मचा रहे हैं। ये पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए सुसाइड बॉम्बर्स आज पाकिस्तान पर ही भारी पड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान खुद ही परेशान हो रहा है कि इन सबको कैसे रोकें। बाकी दोस्तों, अब पाकिस्तान की इस तरह की हालत पर आपका क्या सोचना है, आप ये कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला हो जाता है। ये हमला खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट शुमाली वजीरिस्तान में होता है। जब आर्मी की जो गाड़ियां होती है या आर्मी का कॉन्वॉय गुजरता है, तो खुदकुश हमला आवर जो है वो वहां पर जी ब्लास्ट करता है। 16 के करीब जो है आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं, कुछ जख्मी बताए जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? वर्दी वाले जो इस मुल्क के मुहाफिज है, उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? और इसका जो क्लेम है दहशतगर्दी का, हाफिज गुल मोहम्मद की एक जमात है, एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसने क्लेम किया है कि दहशतगर्दी हमने की। कभी हम TTP से लड़ते नजर आते हैं, तो कभी हम कश्मीर की साइड पे जंग कर रहे हैं, तो कभी हम बलोचिस्तान में इन्वॉल्व है, तो कभी हम ईरान की तरफ भागते हैं। हर तरफ से हमें इतने चैलेंजेस क्यों है? और हर फोरम पे जो इंडिया बोलता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान में है कि दहशतगर्द जो है हमें इंटरनली भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक्सटर्नली भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और आर्मी के ऊपर इतना बड़ा हमला, अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हमला हुआ है पाक आर्मी के ऊपर। दहशतगर्दों का क्या एम है? वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट करना चाहते हैं। और इन लोगों को फंडिंग कौन करता है और ये लोग रहते कहाँ हैं और इनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से डिलीवर होती है, इन सब राजों से आप पर्दा उठाने ये देखें ना, मतलब आपने जैसा खुद ही जिक्र किया है कि हम कभी अफगानिस्तान के पास जाते हैं, कभी इंडिया के पास जाते हैं, कभी ईरान के पास जाते हैं, कि हमारे आपकी ज़मीन से हमारे दहशतगर्दी हो रही है। अब ये देखें जो हमारे अपने लोग नाराज़ हैं हमसे, हम उनसे क्यों नहीं बात करते? अब ये देखें दहशतगर्दी क्यों होती है? जब हम किसी ख़ास इलाके के, जैसा कि वज़ीरिस्तान होगी, हम अगर उन लोगों के पास बैठ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनसे बैठ के मसला हल कर लेते हैं, तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये तो सियासी इशू है ना, जो वहाँ के MNAs अपनी पार्लियामेंट्स में डिस्कस करें ना, वो करें ना, यही तो बात। अब ये देखें सिक्योरिटी फोर्सेज है हमारी जितनी, अब वो देखें कभी उन पर कहीं हमला हो रहा होता, कभी हमारे हर ऑलमोस्ट अगर एवरेज निकालें तो हमारे 2-3 सिपाही हर रोज शहीद हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना। अब ये देख, ये इससे कहते हैं हमारे जितने नौजवान शहीद हो रहे हैं, जितने आर्मी के हैं, नए को सूबेदार, ये वो सारा कुछ। अब हमें एक बार बैठ के सब सियासतदानों को और हमारे जितने मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है या दूसरी इंतज़ामिया वगैरह होती है, हमें बैठ के ये सोचना चाहिए कि ये जितने भी मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये इनकी मेन वजह क्या है।
हमने तो बैठ के यही सोचा है कि इन एरियाज में जो इन्हें आर्मी के ऑपरेशन हो और दहशतगर्दों को ठिकानों को तबाह किया जाए। फिर हमने सोचा कि ये अफगानियों की जानिब से होगा। हमने अपनी सोच के मुताबिक 17 लाख अफगानियों को यहाँ से वापस भेज दिया। फिर हमने सोचा कि शायद ये इंडिया की तरफ से है, तो हमने बलोचिस्तान में इंडिया को क्लेम किया। फिर हमने सोचा ईरान से भी दहशतगर्द आते हैं, फिर हमने ईरान के घर के अंदर घुस के स्ट्राइक की। हम तो सोच रहे हैं, बट ये लोग नहीं खत्म हो रहे ना। वो कहते हैं रेंगने वाले कीड़े भी खत्म हो जाती हैं, ये नहीं खत्म हो रहे। दहशतगर्द, आप ये दहशतगर्द कह रहे हैं, ये खत्म नहीं होते। अब ये देखना दहशतगर्दी हुई क्यों। अगर हम थोड़ी पिछले तारीख को उठा के देखें तो तकरीबन 1978 में जब हमने कुरान के वास्ते देकर उनको इधर लाया था बलोचों की, अगर उनकी बात करें तो आए हमारे साथ बैठ के बात करें, ठीक है, हम इस मसले का हल निकालते हैं। वो बुकटी फैमिली जब नीचे नहीं, वो दूसरे, अच्छा जब वो नीचे आए तो हमने उनको फांसी पे लटका दिया। उसके 9 वो पता नहीं उनका नाम था मीर, पता नहीं कौन था, मुझे नाम बोल रहा है। उसके 9 बेटे थे, हमने कत्ल करके उसकी गर्दनें उसके वालिद को पेश कर दी एज अ तोहफा। अब ये जब हम अपने आवाम से ऐसा सलूक करेंगे तो आप सोच, अब मेरी मिसाल ले लें, अगर मैं अपने घर का फ़र्द हूँ, मेरे वालिद के साथ कोई ज़्यादती होती है, मेरे भाई के साथ कोई ज़्यादती होती है, किसी के साथ भी, क्या मेरे लिए, अदारे के लिए या मुल्क के लिए या गवर्नमेंट के लिए मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत? यही मसाइल उधर ही हैं, सेम। आप ये देखें, मुझे मेरे राय के मुताबिक ये जो वज़ीरिस्तान है ये उनके अंदर आता है, यानी कि वफाक के कंट्रोल में चलता है, ऐसे है ना। उधर सारा कंट्रोल तकरीबन फ़ौज का ही होता है। आप उनसे जाकर बात करें डायरेक्ट। हम कब तक इंडिया पे क्लेम करते रहेंगे? अब ये हमारी खुद की सिक्योरिटी नाकामी होती हैं। हमें खुद को देखना चाहिए, हमें अपनी ये सारा कुछ खुद ठीक करना है, ना कि दूसरों ने। अब ये देखो, एक पर्सन यहाँ से गुजर है, ठीक है, उसके पास 20, 25, 30 गाड़ियाँ, ठीक है। अब जब वो गुजरेगा तो वो तो हाईलाइट होगा ना। लेकिन अगर कोई दहशतगर्द, जिसको हम फितनतुल खवारिज कहते हैं, वो निशाना बना के गांव में कहीं छुप जाता है, तो गाड़ियों पे हमला करना ज़्यादा इजी है बनिस्बत उसको गांव में से ढूंढना। अब ये वो जो आप कह रहे हैं फितनतुल खवारिज, वो मतलब हमारी रियासत ने उन्हें ये लक़ब दे दिया, हाँ। ठीक है ना। खान साहब की पॉलिसी क्या थी? उनको वापस लाना है, उनसे बात करनी है, उनको इधर सेटल करना है, क्योंकि अपने ही लोग हैं। लेकिन जब ये हुकूमत पावर शिफ्ट हुई, इन्होंने क्या किया? नहीं, ये दहशतगर्द है। अब ये देखें ना, मैं, मेरी फैमिली, सारा कुछ इधर सेटल है, सारा कुछ हो रहा है, तो वो रिएक्ट तो देंगे। अब हम उनको एक बंदा मार देते हैं। आप अच्छा ये देखें, ये हमने 6 अरब रुपये पता नहीं कितना लगा बाढ़ लगा दी। अब दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। हम ईरान से बात करेंगे, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। हम इंडिया से बात करें, दहशत क्या ख़त्म हुई? बढ़ रही है। पाक आर्मी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मुल्क को सेव करने के लिए सबसे, अगर पाक आर्मी आज नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। एग्री। हमारी सारी बाउंड्रीज़ को उसी ने बचा के रखा हुआ है। अगर तालिबान या कोई और उस पर हमला करते हैं तो ये अनसिक्योर करें हमारे कंट्रीज़ को, ठीक है, इनसिक्योरिटी आती है। जी, एग्री। तो हम ऑलवेज चाइना के साथ बिल्कुल चल रहे हैं। चाइना हमारा बड़ा साथ दे रहा है। सबसे बड़ा कंट्री इस टाइम हमारा सपोर्टिंग में चाइना चल रहा है, जो हमारी आर्मी को भी सपोर्ट कर रहा है और हमें भी सपोर्ट कर रहा है हर तरीके से ना। तो मैं ये कहूँगा, हमें आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है अपनी। अगर हमें अपने मुल्क को बचाना है तो आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है, और जो एक्सटर्नल पावर्स हैं उनसे सेव करना है हमें, और उनको एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द कंट्री। सो ये हमारा बेसिक पर्पस होना चाहिए। सर, ये जो दहशतगर्द, जैसे ये हाफिज गुल मोहम्मद, इस ग्रुप का नाम बताया जाए, जिन्होंने क्लेम किया है कि ये हमला हमारी जानिब से किया गया था, इनका आखिर मकसद क्या है? ये पाकिस्तान में रह के इस तरह के जो है कार्रवाइयाँ क्यों करते हैं और फिर ये छुप जाते हैं, गांव देहातों में छुपते हैं कि अगर पाक आर्मी ऑपरेशन करेगी तो ज़ाहिर है गोली तो किसी देहाती को बजेगी, किसी आम शहरी को बजेगी। तो वहाँ पे भी उनके हाथ बेचारों के बंधे हुए हैं कि अगर हम देहातों की तरफ जाएंगे, गोलाबारी करेंगे तो वहाँ पे देहाती मरेंगे। लेकिन जब एक कॉन्वॉय गुजरता है, 25-30 गाड़ियाँ गुजरती, वो तो सबको नजर आ रहा है कि भाई यहाँ से अब जो है आर्मी गुजरी है। तो दहशतगर्दों को निशाना बनाना तो बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन फिर अगर रिवर्स ऑपरेशन आर्मी करेगी तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि देहातों का रुख वो नहीं कर सकते ना, वो एक आम शहरी को नहीं टारगेट कर सकते। देखिए, जब भी ऐसी चीज़ हो तो आर्मी को ऑब्वियसली अटैक करना चाहिए, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। ये बेसिकली हमारे मुल्क को इनसिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारा मुल्क अब ग्रो कर रहा है, सारे हर तरीके से चाइना भी हमारी हेल्प कर रहा है। तो हमें इन चीज़ों को एक्सटर्नल जो इस तरह के एलिमेंट्स है, चाहे इंडिया की तरफ से, चाहे तालिबान की, चाहे जिनकी तरफ से भी है, इनको हमें रिमूव जब तक नहीं करेंगे हम डेवलपिंग कंट्री नहीं बन